चलिए आगे चलते हैं हम लोग वंशागति और विविधता सिद्धांत का टर्नर सलेक्शन। ठीक है, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े थे डाउन सलेक्शन है, एडवर्ड सलेक्शन है, वो ना ऑटोसोम्स में कमी या वृद्धि कारण होती थी। ऑटोसोम मतलब दैहिक गुणसूत्र है ना, लेकिन ये जो सलेक्शन है वो लिंग गुणसूत्र में कमी या अधिकता के कारण होती है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के लिए कुछ बातें जानना जरूरी है आपको कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसको दो भागों में बांटे तो 44 गुणसूत्र के रूप में होता है दैहिक गुणसूत्र। दैहिक मतलब क्या होता है? ऑटोसोम। क्या होता है? ऑटोसोम। और जो दो गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। मतलब कुल मिला के कितना? 46। कितना होता है? 46। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हैं, है ना। अब होता क्या है उसमें टर्नर सिंड्रोम में, देखिए तो ऐसे लक्षण वाले जो मनुष्य होते हैं उसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 में से 1 हो जाती है। मतलब हम लोग जानते हैं कि हमेशा लिंग गुणसूत्र कितना होता है? 2 होता है। X हो गया मतलब ये मादा है, और X और Y हो गया मतलब क्या है? ये नर है। ठीक है, तो हमेशा 2 ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जाता है कि ऐसे संरक्षण वाले मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 की जगह कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। मतलब केवल X बस बचता है। क्या बचता है? X बस। ठीक है, मतलब हमारे पास 44 ऑटोसोम्स है और 2 लिंग गुणसूत्र रहता था, लेकिन 2 के जगह कितना है लिंग गुणसूत्र की संख्या? केवल 1 है। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? केवल 45 ही गुणसूत्र हुए हैं, जबकि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ये आप जानते ही हैं। ठीक है, कि ऐसे लक्षण वाले मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 में से कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। अर्थात एक गुणसूत्र की, कौन सी गुणसूत्र की? लिंग, ना कि दैहिक। ठीक है, लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है। फलस्वरूप कितना बचता है? केवल 45 गुणसूत्र कोशिकाओं में होती है। ठीक है, मतलब 44 दैहिक और एक X गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र, मतलब कुल मिला के 45। ये अपरजयी मादा होती है। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े हैं क्लिनफेल्टर संरक्षण, तो क्लिनफेल्टर संरक्षण में जो मनुष्य होता है वो अपरजयी नर होता था। ठीक है, क्योंकि इसके नर के गुण ज़्यादा दिखते थे, है ना, क्योंकि उसमें एक वाई गुणसूत्र भी रहता था, लेकिन इसमें कोई वाई गुणसूत्र नहीं है, तो ये अप्रजाई मादा है, लेकिन प्रजाई नहीं है। अगर उसमें एक X और होता, मतलब 2 X होता, तब ये प्रजाई होता। ठीक है, लेकिन ये केवल एक X होने के कारण ये अप्रजाई क्या है? मादा होते हैं। इसमें जो मासिक स्राव है, ठीक है, ऋतु चक्र होती है, वो नहीं होती है, और अंड निषेचित नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो मासिक चक्र और अंड निषेचन की क्रिया है, इसका एक अलग वीडियो बनेगा। ठीक है, ओके। ये टर्नर संरक्षण है ना। अब टर्नर सलेक्शन के हम लोग लक्षण देखते हैं। ठीक है, नॉर्मल लक्षण है तो पहला लक्षण ये है कि गर्दन है वो जाल युक्त होती है। अब ये जाल युक्त गर्दन का मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब ये है कि झुर्रीदार आ जाती है इसकी गर्दन में। ठीक है, दूसरा होता है लंबाई कम, इनकी जो लंबाई होती है वो कम होती है। ठीक है, तीसरा क्या होता है? तीसरा लिखा नहीं हूँ, लेकिन तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है कि इसका जो अंडाशय है विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है, चौथा मनुष्य में जो स्तन है, मतलब जो मादा अपने मादा उसमें स्तन है, वो क्या हो जाती है? कम विकसित होती है। ठीक है, ये है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम की वंशागति को देखें तो किस तरह से क्यों होता है टर्नर सिंड्रोम, उसके लिए मैं थोड़ा सा दृष्टांत दे रहा हूँ कि किस तरह से होता है। कि वास्तव में मनुष्य में ना 44 प्लस XX गुणसूत्र होता है। 44 प्लस क्या होता है? XX मादा में। ठीक है, तो जब उसमें जब अठसूत्री विभाजन की क्रिया होती है या उसमें विभाजन की क्रिया होती है, तब ये 22 जो ऑटोसोम्स हैं, ठीक है, उसको बंटना होता था, ये जो 44 ऑटोसोम्स है उसको बंटना होता था 22 और 22 में। ठीक है, 22 और 22 पोलर बॉडी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स में बटना होता है। जैसे 44 एक्स दिख रहा है ना आपको, तो जो 44 एक्स है वो कितने में बटना चाहिए था? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स में। ये दिख नहीं रहा है आपको, फिर से बताऊँ मैं कि जो 44 है वो कैसे बटना चाहिए? 44 एक्स है वो कैसे बटना चाहिए था? 22 प्लस एक्स में, और बढ़ना चाहिए था 22 प्लस एक्स में, ऐसे बढ़ना चाहिए था। ठीक है, लेकिन बढ़ता कैसे है? वो बढ़ जाता है 22 प्लस एक्स में। ठीक है, और जो नॉर्मल मायोसिस विभाजन तो आप जानती हैं, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, उस विभाजन के फलस्वरूप ये हो जाता है 22 प्लस ओ। ये ओ क्यों लिखा हूँ? ठीक है, मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि जब ये सलेक्शन टर्नर सिंड्रोम है ना, वो विकसित होती है तब। ठीक है, उसी अवस्था के लिए इसको ओ लिखा गया है। ठीक है, ओके। अब ये जो 22 प्लस एक्स में बढ़ गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 22 प्लस ओ लिखा हूँ मैं। ठीक है, तो ये 22 प्लस एक्स है, जब किसी नर से मिलेगा तो एकदम संतान सामान्य होगी, क्योंकि इसमें एक्स है, तो यहाँ पर एक एक्स बढ़ जाएगा।
एक एक्स बढ़ गया तो इसमें भी रो हो सकता है, 22 प्लस एक्स बस होता, ठीक है, 22 प्लस एक्स बस होता तो दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर 22 प्लस एक्स इधर से, तो इधर से हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है, हमको लेना देना है 22 प्लस ओ लिखा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या बचा उसको देखिए, 22 प्लस ये सिंड्रोम का चिन्ह है, ठीक है। अब इसको पोलर बॉडी में बांटेंगे तो किस में बटेगा ये, 22 बराबर ओ, या तो 22 प्लस ओ ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब जो मादा है उसके पास कौन सा गैमेट्स बचा, 22 प्लस ओ ये वाला बचा, ठीक है। अब ये मादा हो गई। अब निषेचन के समय क्या होता है, इधर 22 प्लस एक्स माना जाए नर का कोई भी गैमेट्स है, स्पर्म है, या 22 प्लस वाई मिलता है, लेकिन हम लोग 22 प्लस एक्स जोड़ रहे हैं, तो दोनों को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो 22 कितना हो जाएगा, 44। 44 प्लस है तो हमको केवल एक ही एक्स है ना हमारे पास, एक एक्स है, और यहाँ पर ओ है, ओ है मतलब सलक्षण है ना, ठीक है, कोई एक्स नहीं है। मतलब क्या हो गया, हमको 44 प्लस एक्स ओ मिला, मतलब कुल कितना मिला अपने को, केवल 44 प्लस एक्स ओ मिला, मतलब कुल कितना मिला अपने को, 45 बस मिला। 44 और कितना हो गया 45, जबकि मिलना कितना चाहिए था, 46 मिलना चाहिए था, ठीक है। इसीलिए टर्नर सिंड्रोम, और ये जो अभी चित्र बताया उसका आप बना सकते हो टर्नर सिंड्रोम की वंशागति करके, ठीक है, ओके। तो यहाँ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, नहीं करना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चैनल का वीडियो देखना ज़रूर, सब्सक्राइब से मतलब नहीं है ना।